तो देखिए अब निम्न में कौन सदिश राशि है, तो विस्थापन का सदिश। देखिए अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, कौन सदिश राशि नहीं है, तो विस्थापन आपका सदिश है, त्वरण आपका सदिश है और भार आपका सदिश है। चाल यहाँ पे आपका सदिश नहीं है। तो विस्थापन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, तो विस्थापन की दर को हम लोग वेग कहते हैं। सदिश का परिमाप कभी भी नहीं होता, तो सदिश का परिमाप हमेशा कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। अचर चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ होता है आपका, तो सरल रेखा होता है आपका। चाल समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल मात्रक निरूपित किया जाता है, तो मीटर क्यूब से। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। वृत्तीय गति में क्या होता है, वृत्तीय गति में गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। ओमेगा संकेत किसका होता है, कोणीय वेग का है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है आपका। वेग का मात्रक क्या होता है आपका, तो वेग का मीटर पर सेकेंड होता है। एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, तो चाल अचर होता है और वेग क्या होता है, चर रहते हैं। किसी वस्तु की कोणीय वेग क्या होता है, तो इसके द्वारा कोणीय विस्थापन प्रति सेकेंड होता है आपका। चलो क्वेश्चन देखेंगे। एक वस्तु स्थिर चाल से चल रही है, यह समानांतर या समान दूरी तय करती है। इनमें से कौन सा सदिश, तो क्या हो जाएगा आपका, यह समानांतर में समान दूरी तय करती है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, तो सदिश राशि नहीं, क्या बोल रहा है आपका, सदिश राशि कौन है, तो यहाँ पे विस्थापन हो जाएगा आपका। बल तथा विस्थापन दोनों सदिश राशियां हैं, तो कार्य जो बल तथा विस्थापन का गुणनफल है वो क्या होता है, तो कार्य का मतलब क्या होता है आपका, कौन सा राशि होता है, अदिश राशि। एक वस्तु समान समांतर में समान दूरी तय करती है, यह कहा जाता है एक समान चाल से चलती है। यदि दो राशियों को परस्पर एक ग्राफ एक सरल रेखा में हो, तब राशियाँ क्या हो गया आपका, एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हो सकती है। औसत वेग का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो मीटर मीटर पर सेकेंड होता है आपका। परिणामी वेग का ऐसा मात्रक क्या होता है, परिणामी वेग का ऐसे मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। यदि एक कण अचर चाल से गमन करती है, तब दूरी आलेख होती है, एक सरल रेखा होती है। वेग समय आलेख की ढाल कैसी होती है, तो त्वरण होती है आपका। वेग समय ग्राफ की जो आलेख की ढाल होती है, तो त्वरण होती है। किसी वस्तु का वेग समयांतर के अनुक्रमानुपाती है, वस्तु का होती है एक समान त्वरण। जब हम एक कुंडली के स्प्रिंग को दबाते हैं, तब उसकी प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा क्या होती है, तो बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। तो क्या है, इस न्यूमेरिकल आपका मीटर पर सेकेंड की किसका मात्रक है, तो मीटर पर सेकेंड होता है आपका किसका, तो वेग का। कोणीय वेग का इससे मात्रक क्या होता है, मीट से कोणीय वेग का ओमेगा बटे सेकेंड होता है आपका। कार्य का इससे मात्रक जूल होता है आपका। समर्थ शक्ति का इससे मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है आपका। किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की दूरी क्या होता है, से कम हो जाती है। देखिए यहाँ पे कौन पदार्थ है, तो कुर्सी आपका पदार्थ होता है आपका। किसी वस्तु का घनत्व सबसे अधिक होता है, तो लोहा का घनत्व सबसे अधिक होता है। 300 केल्विन किस ताप के बराबर होगा आपका, तो 27 डिग्री सेल्सियस के। गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए, हल्के रंग के सूती कपड़े। किस क्रिया के कारण इत्र की गंध बहुत दूर तक फैल जाती है, विसरण के कारण। 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, गैस अवस्था। दाब का ऐसे मात्रक क्या होता था, पास्कल होता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का उपयोग किया जाता है रसोई गैस में। वह तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है द्रवनांक कहलाता है। किससे अधिक जलन अनुभव होगी, तो भाप से। प्लाज्मा पदार्थ की कौन सी अवस्था है, तो चौथी अवस्था। द्रव अवस्था को ठोस अवस्था में परिवर्तित करने की क्रिया को कहते हैं, तो हिमीकरण कहते हैं। एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होती है, तो 760 mm के। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है संघनन। वाष्पन की क्रिया से उत्पन्न होती है, तो ठंडक। वायु का दाब जैसे जैसे घटता है, वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होता है, घटता है। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है संघनन। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है कहलाता है द्रवनांक। पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल कहलाता है अंतराण्विक बल। वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है, प्रसरण कहलाता है आपका। बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरते रहता है, क्योंकि बर्फ जल से हल्का होता है। 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन मान होता है आपका 373.15 केल्विन। किसी पदार्थ का केल्विन में
673.15 है। सेल्सियस या सेंटीग्रेड में इस ताप का मान कितना होगा? 400। सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या होता है? उच्च ताप। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। निम्नलिखित में कौन तत्व है? आर्सेनिक। कौन तत्व नहीं है? कागज। कौन यौगिक है? तो संगमरमर आपका यौगिक है आपका। कौन धातु है? तो आयरन आपका धातु होता है। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता आपका। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं कोशिका झिल्ली। वैसे जीवों को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है कहते हैं इसको प्रोकैरियोटिक्स कहते हैं। किस प्रकार की कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है? पादप कोशिका में। ये देखें अबे, जीन बने होते हैं तो डीएनए के खंड से पौधे की लंबाई किस उत्तक द्वारा बढ़ती है? शीर्षस्थ विभज्योतक द्वारा। मृदु उत्तक एक प्रकार का है जटिल उत्तक। जीवित कोशिकाएं पाई जाती है मृदु उत्तक और स्थूल कोण उत्तक में। विभाजन की क्षमता होती है विभज्योतक कोशिका में। वर्गीकरण की इकाई क्या है? स्पीसीज। विटकर के वर्गीकरण के अनुसार इनमें कौन सबसे प्राचीन जगत है? मोनेरा। इनमें कौन क्रिप्टोगैमी कहलाता है? इनमें सभी। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। इनमें से किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं? जिम्नोस्पर्म में। एक स्वस्थ व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? शारीरिक और मानसिक तनाव से मुक्त। रतौंधी कैसा रोग है? तो विटामिन ए की कमी से उत्पन्न रोग है। रंगों के प्रति अंधापन कैसा रोग है? आनुवांशिक रोग होता है आपका। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु एक समान चाल से चल रही है। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है तो यह कहा जा सकता है कि वस्तु का त्वरण अचर है। यदि दो राशियों पर का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशियां अनुक्रमानुपाती होती है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को किसने स्थापित किया? न्यूटन ने। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है विश्व के सभी वस्तुओं पर। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक निर्भर करता है। यह एक सार्वत्रिक नियतांक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर और वेग चर रहते हैं। किसी वस्तु पर संतुलित बल कार्य करता है तब वस्तु त्वरण अवश्य होगी। अगर कोई वस्तु त्वरित नहीं होती है तब इस पर कोई बल नहीं कार्य करता है। लंबी कूद वाला व्यक्ति कूदने के पहले दौड़ता है क्योंकि वह संवेग प्राप्त करता है। सबसे अधिक जड़त्व किस में होता है? तो आपका शरीर में। जब किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु होता है स्वयं एक रेखा में विराम की अवस्था अथवा गति की एक रूप अवस्था में परिवर्तित नहीं करती है तब बल की परिमाणात्मक परिभाषा इनमें से किससे प्राप्त होती है? तो न्यूटन के दूसरे नियम से। जब बस एकाएक चलने लगती है तब बस में खड़ा यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। यह इनमें किसका उदाहरण है? तो न्यूटन का पहला गति का नियम। न्यूटन के दूसरे नियम से किसकी माप प्राप्त होती है? तो त्वरण की। जब किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ा दिया जाता है तब नियम त्वरण के लिए आवश्यक बल है बढ़ता है। एक वस्तु पर तब तक त्वरण कार्य करेगी जब तक कि इसका परिणामी बल शून्य होता है। जब वस्तु का त्वरण कार्य करता है इस पर हमेशा कार्य होता है। एक तोप से गोली छूटने के बाद पीछे की ओर किस कारण धक्का देता है? न्यूटन का तीसरा गति का नियम। दिए गए परिमाण का बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तब वस्तु का त्वरण किस प्रकार करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर। एक ही ताप पर दो गेंद टकराती है क्या संरक्षित रहेगा? संवेग। रॉकेट या जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर मात्रक होता है बल का। न्यूटन के तीसरे नियम में क्रिया और प्रतिक्रिया होती है। भिन्न वस्तुओं पर अवश्य कार्य करेगा। जड़त्व का गुण है प्रत्येक वस्तु में होता है। कौन मिश्रण होता है? तो बारूद आपका मिश्रण है। ठोस पर द्रव मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है आपका नमक का जल में विलयन। मिश्रणों में कौन विलयन है? सोडा वाटर। कौन भौतिक परिवर्तन है? जल का जमना। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है कोयले का जलना। खड़िया है यौगिक। रेत के सूक्ष्म कणों का जल में निलंबन। निम्नलिखित में किसका उदाहरण है निलंबन का? कोलाइडी विलयन में कणों का टेढ़े मेढ़े मार्गों से गमन करना कहलाती है ब्राउनी गति।
कौन सी वस्तु शुद्ध पदार्थ है? तो बर्फ का शुद्ध पदार्थ होता है। बिलियन एक है मिश्रण। बिलियन में जिस अवयव की मात्रा कम रहती है उसे क्या कहते हैं? तो विलेय। गैसों का मिश्रण किस प्रकार के विलयन विलयन का उदाहरण है? गैस में गैस का विलयन। वास्तविक विलयन में विलेय के अणु का आकार होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर। निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁵ सेंटीमीटर। कोलाइड का एक उदाहरण है गोंद। निलंबन का उदाहरण है वायु में धुआं। कोलाइडी विलयन विषमांग प्रकृति वाला होता है। अपकेंद्रण बल के तकनीक से पृथक किया जा सकता है दही से मक्खन। कौन रासायनिक परिवर्तन है? अलमारी में जंग लगना। दूध होता है मिश्रण। निम्न पदार्थों में यौगिक है नमक। 20 डिग्री सेल्सियस पर पोटेशियम नाइट्रेट की विलेयता होती है 24.3%। किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण कहलाते हैं परमाणु। पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता थे डाल्टन। परमाणु का आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर। एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र होता है आपका Al2SO4 होल थ्राइस। CH4 का आणविक द्रव्यमान होता है आपका 16U। एक AMU बराबर होता है 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम के। एवोगाड्रो संख्या का मान होता है आपका 6.022 × 10⁻23। कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो केंद्रक द्वारा। कोशिका भित्ति होती है पारगम्य। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले नियमित नलिकाओं के जाल को कहते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव्य को कहते हैं केंद्रक द्रव्य। किन कोशिकाओं की भित्ति लिग्नन के कारण मोटी हो जाती है? दृढ़ उत्तक। गैसों का विनिमय किसके द्वारा संपन्न होता है? स्टोमाटा के द्वारा। सुवेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है कॉर्क कोशिकाओं में। जटिल उत्तक बना होता है समान कार्य करने वाली एक ही प्रकार की कोशिकाओं का। किसने सर्वप्रथम द्विनाम पद्धति प्रस्तावित किया? लिनियस। इनमें से कौन न प्रोकैरियोट है और ना ही यूकैरियोट? वायरस। फफूंदी की कोशिका भित्ति की संरचना किससे होती है? काइटिन। अधिकांश शैवालों में भोजन का संचयन किस रूप में होता है? स्टार्च एवं वसा। स्कर्वी किसकी कमी से उत्पन्न होता है? तो विटामिन सी की कमी से। पेलाग्रा किसकी कमी से उत्पन्न होता है? विटामिन बी की कमी से। पेचिस या डेसेंट्री किसके संक्रमण से होता है? जीवाणु एवं प्रोटोजोआ के। किसी फसल की दो विभिन्न वांछित गुणों वाले पृथक प्रजातियों के मध्य कृत्रिम पादप प्रजनन कराने की क्रिया को कहते हैं पादप संकरण। पौधों को पोषकों की आपूर्ति मुख्यतः किसके द्वारा होता है? मृदा के द्वारा। वे पोषक जो पौधों के द्वारा बहुत कम मात्रा में जरूरी होते हैं सूक्ष्म पोषक। पॉम्फ्रेट है समुद्री मछली। जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो उस पर हमेशा कोई बल कार्य करता है। गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया है यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम वस्तु ज्ञात करते हैं तो त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लग रहा हो तो वस्तु पर बल की दिशा में त्वरित हो जाती है। इस पर त्वरण वस्तु का पर लगे बल के समानुपाती। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है आधा। किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूर चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। न्यूटन किसका मात्रक है? तो बल का। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है वह बल के अनुक्रमणानुपाती होता है। किसी गतिशील पिंड के संवेग व्यक्त किया जाता है द्रव्यमान और वेग द्वारा। द्रव्यमान नीचे के संबंध से प्राप्त होता है बल और बटे त्वरण से। निम्नलिखित में कथन जो सही उसके सामने चिन्ह लगावे। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। किसी वस्तु का संवेग होता है द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है आपका। जिस गुण के कारण कोई पिंड अपने विराम की अवस्था में बनाए रखना चाहता है जड़त्व कहते हैं। 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है? 9.8। वायु में ध्वनि तरंगे होते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। आवृत्ति तथा आवर्तकाल का गुणनफल होता है आपका 1। आवृत्ति भी तथा तरंगदैर्घ्य लैम्डा वाले तरंग के
चाल भी दी जाती है। संबंध होगा भी बराबर एन लैम्डा। श्रव्यता के प्रकाश के से कम आवृत्तियों की तरंगों को कहते हैं अविश्रव्य। श्रव्यता के प्रकाश से अधिक आवृत्तियों की तरंगों को कहते हैं प्रश्रव्य। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को कहते हैं ध्वनि की तीव्रता। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा प्रवर्तित ध्वनि के बीच समय का अंतराल कम से कम होना चाहिए 1/15 सेकंड। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का प्रवर्तन करने वाली सतह को श्रोता से कम कितनी दूरी होनी चाहिए 11 मीटर। 1 मोल कार्बन बराबर होता है 12 ग्राम। किसी गैस के 1 मोल का आयतन एनटीपी या एसटीपी पर होगा 22.4 लीटर। एसटीपी या एनटीपी पर हाइड्रोजन गैस के 224 ml में मोलों की संख्या होगी 0.1। बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा होता है आपका NaHCO3। फ्लोरीन का अणुसूत्र होता है आपका C16। कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा 3:8 रहता है। यह किस नियम के अनुकूल है? स्थिर अनुपात का नियम। किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है? डाल्टन। तत्व के वे सूक्ष्मतम कण जो मुक्त रूप में नहीं रहते हैं किंतु सभी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं कहलाते हैं परमाणु। निम्नलिखित में कौन एक परमाणु अणु के रूप में हो जाता है? आर्गन। तत्व ए और बी की संयोजकताएं क्रमशः 3 और 2 है। इन तत्वों के संयोग बनने यौगिक का अणुसूत्र है A2B3। सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र होता है Na3PO4। एवोगाड्रो स्थिरांक का मान होता है आपका 6.022 × 10⁻23। मानक ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। निम्नलिखित में कौन चतुष्परमाणु अणु है? SO3। कैथोड किरणें बनी होती है ऋणाविशिष्ट कणों से। प्रोटॉन वस्तुतः होता है हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक। परमाणु के केंद्र में होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। परमाणु संख्या संबंधित है प्रोटॉन की संख्या से। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौलिक गुण सा है? परमाणु संख्या। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन होता है? 821। क्लोरीन Cl आयरन में संयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18। किसी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2 × n²। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरणों में विद्यमान होता है आवेश तथा द्रव्यमान दोनों ही। निम्नलिखित में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? हाइड्रोजन में। इनमें कौन चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है? कोशिका झिल्ली। कोशिकांगों में किससे आत्मघाती थैली कहते हैं? लाइसोसोम को। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? विसरण। जब किसी जीवित कोशिका के अतिपराशरी विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? कोशिका संकुचित हो जाएगी। किसके द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुँचाया जाता है? जाइलम। चालनी नलिका बनाने में भाग लेता है फ्लोएम। सहकोशिकाएं पाई जाती है फ्लोएम में। केंद्रक अनुपस्थित रहता है वयस्क चालनी नलिका में। लाइकेन किनके सहजीवन में बनते हैं? शैवाल एवं फफूंदी के। इनमें कौन पहला स्थानीय वस्कुलर पौधा है? हॉर्सटेल। जीवों को किसने 5 जगत में वर्गीकृत किया था? आर्बिटकर ने। यूग्लिना को किस जगत में रखा जाता है? प्रोटिस्टा। इनमें से कौन संक्रामक बीमारी नहीं है? हीमोफीलिया नहीं है आपका। इन्फ्लुएंजा रोग कैसे फैलता है? प्रदूषित जल से। कौन सही वक्त है? मलेरिया एनोफिलीज और फाइलेरिया क्यूलेस से फैलता है। मृदा के पोषकों के पुनः पूरण किसके लिए अनुप्रयोग किया जाता है? इनमें से कारखा दोनों में। प्राकृतिक उर्वरक और रासायनिक उर्वरक दोनों के लिए। उर्वरकों का ज्यादा उपयोग किस तरह की समस्या को पैदा करता है? जल प्रदूषण। कृमि का उपयोग कर कंपोस्ट तैयार करने की विधि को कहते हैं कृमि कंपोस्ट। शहद का